आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज हम अपने नए टॉपिक जो हमारे चैप्टर नंबर 1 हाइड्रोजन और वाटर में सेकंड टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन। डायहाइड्रोजन मींस कि हाइड्रोजन जो है वो दो एटम्स मिले हुए होते हैं मॉलिक्यूल में, इसलिए ये हम यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन लिखते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ डायहाइड्रोजन में जब हम डायहाइड्रोजन प्रिपेयर करते हैं तो हमारे ध्यान में पहले दो मेथड आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर लेबोरेटरी मेथड है, दूसरे नंबर पे हम कमर्शियल मेथड पढ़ेंगे। तो लेबोरेटरी मेथड में जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें पहले नंबर पे ग्रेनुलेटेड जिंक जो एक मेटल है वो ग्रेनुलेटेड फॉर्म में होता है, मींस कि उसकी जो फॉर्म सॉलिड की वो छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, ग्रेन्स की सूरत में होती है। जो रिएक्ट इसके साथ कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 मींस कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो जिसके साथ जिंक जो है वो रिएक्ट करता है, उसके रिएक्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वहाँ पे हमें जिंक सल्फेट मिलती है और H2 गैस जो हमें चाहिए थी जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पर मैंने जो दो पॉइंट्स लिखी है वो पॉइंट्स आपकी नोट करने की है और आप इसे नोट जरूर कीजिएगा, जिसमें मैंने लिखा है कि प्योर जिंक हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। प्योर जिंक हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज स्लो देन इम्प्योर जिंक। जो इसका रिएक्शन का जो स्पीड होती है, रिएक्शन की रेट जो होती है, स्पीड जो इसकी जो प्योर जिंक की होती है वो जो हमारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो इम्प्योर जिंक के हिसाब से बताएं तो वो बहुत ही स्लो होती है, इसके लिए हम यहाँ पर प्योर जिंक इस्तेमाल नहीं करते हैं। और दूसरी पॉइंट जो मेन है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4 भी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 मींस कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस की बजाय यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पर एवोल्यूशन होती है किसकी होती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की होती है इंस्टेड ऑफ द हाइड्रोजन गैस। लेकिन हम यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन की कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें जो यहाँ पर वो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड मिल सके। इसके बाद हम कमर्शियल मेथड देखते हैं। कमर्शियल मेथड अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड में इसके फर्दर 3 और जो 4 दूसरे स्टेज है प्रोसेस हैं जो इस कमर्शियल मेथड में अलग अलग आते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो डायहाइड्रोजन की प्रिपरेशन करती है वो अलग अलग मेथड से करती है। जैसे कि फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे, पहले नंबर पे यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है वो है कोक स्टीम प्रोसेस। कोक स्टीम प्रोसेस मींस कि हम कोक के ऊपर स्टीम पास कराएंगे, इसके लिए इसका नाम कोक स्टीम प्रोसेस रखा गया है। कोक स्टीम प्रोसेस में हम जो कोक है वो कार्बन है, प्योर कार्बन है जो 98% कार्बन रखता है। कोक स्टीम प्रोसेस में हम इसके ऊपर स्टीम पास कराएंगे मींस कि H2 है वो गैस की फॉर्म में होगा वाटर, उसके स्टीम पास कराएंगे। वो भी इसकी एक ये कंडीशन है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए, उसकी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की वजह में जब कोक के ऊपर हम स्टीम पास कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस का ये एक मिक्सचर होता है। ये एक मिक्सचर होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली होती हैं, अलग नहीं होती हैं, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में अलग नहीं मिलती है, इसके लिए फर्दर तो प्रोसेस करने होते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि वाटर गैस है वो उसका क्या काम होता है। वाटर गैस जो होती है वो एक अच्छी फ्यूल के तौर पे हमें काम आती है, इट्स गुड फ्यूल। में ये वाटर गैस फ्यूल के तौर पे भी काम आती है, इसका यूज है। और उसके साथ हम प्रिपरेशन करते हैं किसी मिथाइल अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल CH3 मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है और जिसकी प्रिपरेशन हम करते हैं तो उसमें भी वाटर गैस का मेन रोल होता है। वाटर गैस यूज होती है एज ए रिएक्टेंट, जिसकी वजह से हमें मिथाइल अल्कोहल मिलती है। इसके बाद इसको वाटर गैस से हमें जो हाइड्रोजन मिलती है उसके फर्दर जो प्रोसेस होते हैं उसमें पहले नंबर पे जो है वो लिक्विफिकेशन प्रोसेस है।
वर्ड है उसका मतलब कि कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसी चीज जिसका स्टेट जो है वो गैसेस स्टेट में हो, जब हम उसका टेम्परेचर रिड्यूस करें तो वो किसी लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उस प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। मींस कि जो स्टेट है वो गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है, उस प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन कहते हैं। ये अपोजिट टर्म होता है बॉइलिंग का। तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन होती है मींस कि हम जो टेम्परेचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, उसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहाँ तक हम रिड्यूस करते हैं? 200 डिग्री से -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जब हम ले आते हैं तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। मींस कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये लिक्विफाई हो जाती है, ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। और हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विफाई क्यों नहीं होती है, ये आपको एक सवाल ज़हन में होगा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विफाई क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन गैस की जो लिक्विफाइंग पॉइंट होती है मींस कि ये लिक्विफाई होती है, उसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 252 डिग्री सेंटीग्रेड 252 डिग्री सेंटीग्रेड -252 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसकी टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विफाई होती है। इसके लिए जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लिक्विफाई हो जाती है, उसके बाद हमें जो हाइड्रोजन गैस है वो प्योर फॉर्म में मिल जाती है। अगर उसके बाद भी हमें ये गैस जो है प्योर फॉर्म में नहीं मिलती है मींस कि जो इसके ट्रेसेस कुछ और भी इसके अंदर मौजूद हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से अलग नहीं होना चाहती है, फिर भी हम क्या करते हैं उसको अलग करते हैं। उसको अलग करने के लिए अगर वो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, उसके साथ हम क्या करते हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस कि कास्टिक सोडा, इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम ऐड करेंगे इस मिक्सचर में तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगी और उसके रिजल्ट में हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट। इसके रिजल्ट में हमें सोडियम फॉर्मेट मिलता है जो एक्वास फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस को प्योर फॉर्म में मिल जाती है। लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे जरिए वाटर गैस से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस जो है वो है बाय ऑक्सीडेशन और बाय बोस प्रोसेस। उसमें हम बोस प्रोसेस या ऑक्सीडेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। उस प्रोसेस में क्या होती है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। जो सेकंड प्रोसेस जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, उससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को अलग करेंगे बाय ऑक्सीडेशन। और हम कहेंगे कि ये बोस प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस को बोस ने इन्वेंट किया था, इसलिए हम इसको बोस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस है वहाँ पे हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं मींस कि हम जो उसके ऊपर स्टीम पास कराते हैं, उसके ऊपर स्टीम पास कराते हैं। जो उसकी वॉल्यूम, जो वाटर गैस का वॉल्यूम है ना, उसके वॉल्यूम के ट्वाइस, उसके वॉल्यूम से 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम क्या होता है, स्टीम का वॉल्यूम होता है। जब हम 2 गुना ज़्यादा स्टीम का वॉल्यूम लेते हैं वाटर गैस से और वहाँ उसके वाटर गैस भी हम जब उस पास कराते हैं मींस कि ये हमारे वाटर गैस है, इसके ऊपर हम जब स्टीम पास कराएंगे इसके वॉल्यूम के 2 गुना ट्वाइस होता है। और उसकी ये एक कंडीशन है कि वहाँ पर टेम्परेचर हम दें वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। और कैटलिस्ट भी मौजूद होते हैं जैसे कि फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट या स्पीड को इंक्रीज करते हैं। उस सब्सटेंस को हम, उस केमिकल या उस मॉलिक्यूल को हम फेरिक क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड पे वाटर गैस मींस के वाटर जो स्टीम की फॉर्म में होता है, स्टीम पास कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड में फेरिक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। मींस की ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है। उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या हम कहें कि कोई भी एटम वो क्या है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या वो हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन गेन कर रही है और ऑक्सीडाइज हो रही है और हमें जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है वो फ्री मिल जाती है। और मैं बता दूं आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी गैस होती है। तो ये क्या होती है, ये सॉल्युबल होती है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होती है। उसके लिए कंडीशन ये है कि उसका एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है वो 20 से 25 atm तक इसका प्रेशर होना चाहिए, तो ये सॉल्युबल होती है। प्रेशर की यूनिट तो वैसे बहुत होती है, जैसे पास्कल है और पास्कल है, दूसरा तार है वगैरह है। तो इसके जो क्वांटिटी में, जो पास्कल में इसका जो यूनिट है वो जो इसकी क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड वो अलग होता है
वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें इसको वाटर केस को सॉल्यूबल करने में, वाटर में सॉल्यूबल करने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको जो हमें वो क्या करना है, प्रेशर देना पड़ता है और उसके बाद हमें हाइड्रोजन गैस फ्री मिल जाती है। और सेकंड नंबर प्रोसेस कमर्शियल मेथड में, वो सेकंड नंबर प्रोसेस हमें मिलता है, पहला हमने कोक स्टीम प्रोसेस पढ़ा, सेकंड नंबर प्रोसेस है उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस है। मीन्स की जो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल होती हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है, उस कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उसके ऊपर जब हम स्टीम पास कराते हैं उस प्रोसेस को हम हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस कहते हैं। या हम कहें कि बाय नेचुरल गैस से भी हम इसे ले सकते हैं। नेचुरल गैस में भी जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि मीथेन है, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम मीथेन को लेंगे जो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूट है। नेचुरल गैस में 94% जो वो मीथेन है। तो जब हम मीथेन को CH4 मीन्स मीथेन जो है हम उसके ऊपर क्या करेंगे, स्टीम पास करेंगे। मीन्स की जो H2O वो है क्या गैस फॉर्म में होता है। जब हम इसके ऊपर पास कराएंगे और यहाँ पर जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। हमने ऊपर पढ़ा वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड और थर्मल ऑक्साइड कैटलिस्ट थे और नीचे रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट जो है उसकी मौजूदगी में 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम पास कराते हैं, स्टीम पास कराते हैं किस पे, मीथेन पे, तो रिजल्ट में हमें जो क्या है कार्बन, रिजल्ट में हमें यहाँ पर कार्बन जो हमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलेगा। फिर से हमें यहाँ पर वाटर गैस मिलती है। इस प्रोसेस में भी हमें वाटर गैस मिलती है। वाटर गैस से हमें हाइड्रोजन को अगर रिलीज करना है, फ्यूल फॉर्म में लेना है, तो उसके लिए हमें फिर से ये दोनों प्रोसेस जो है वो दोबारा लेने पड़ते हैं। और ऑक्सीडेशन और हमने एक थोड़ा दूसरा था बायोलिक्विफिकेशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को दोबारा करने पड़ेंगे जिससे हम वाटर गैस को ले सकते हैं। ये हमारे दो प्रोसेस थे जिसमें हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन पढ़ी। और तीसरे नंबर पे हमारा प्रोसेस है वो है बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस की थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब यहाँ पर जो तीसरा प्रोसेस है वो है द बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। इस प्रोसेस में हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन की करते हैं। हम यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं और मीथेन को डिकम्पोज करते हैं जिसके रिजल्ट में हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रिएक्शन लिखा हूँ, ये मीथेन गैस जिसको हम हीट देते हैं और हीट कितनी होनी चाहिए, वो अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर हम इसको हीट देंगे। एब्सेंस ऑफ एयर मीन्स कि यहाँ पर कोई एयर नहीं होनी चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। अगर हम एयर देंगे तो यहाँ पर कुछ और एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल जाएंगे, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। जब हम इसको मीथेन को हीट करेंगे अबव 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब हम इसको हीट करेंगे तो एब्सेंस ऑफ एयर मौजूदगी में, तो यहाँ पर हमें एक कार्बन ब्लैक और दूसरी हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कार्बन ब्लैक एक कार्बन है, एक प्योर कार्बन है जो हमें बहुत से काम में यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज़ करते हैं, हम पेंट्स में यूज़ करते हैं, पेंट्स वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। पॉलिशेज जो आप पॉलिश करते हैं उन पॉलिशेज में भी कार्बन ब्लैक का यूज़ होता है। और इंक्स जो आप मार्कर्स वगैरह में यूज़ करते हैं उनमें भी कार्बन ब्लैक का यूज़ होता है, जो ब्लैक इंक्स हैं। उसके अलावा जब हम रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ करते हैं, जो मोटर टायर्स बनते हैं उनमें ये फिलर के तौर पे काम करता है। मीन्स की मोटर टायर्स हैं उनको भरने के लिए जो ट्यूब बनाने के लिए वो है वो हमें कार्बन ब्लैक का यूज़ करना पड़ता है रबर इंडस्ट्रीज में। तो ये यूजेस थे कार्बन ब्लैक के कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिल जाता है या हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में। और आखिरी और चौथा प्रोसेस हमारा ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में उसको करंट देते हैं तो वो आयनाइज होती है। उस प्रोसेस को जब आयन फॉर्म होते हैं उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं।
वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको पता है कि प्योर वाटर है वो कभी भी करंट जो है ना वो कंडक्ट नहीं करता, तो वो आयनाइज होगा ही नहीं, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे नहीं तो हमें गैस मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर में जो है ना वो एसिड के कुछ ड्रॉप या हम कहें कि बेस के कुछ ड्रॉप्स हैं वो डाल देती हैं कि जो एसिड और बेस की प्रेजेंस होती है जब, तो यहाँ पर हमें पता है कि एसिड जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस फॉर्म करता है और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और वाटर ब्रेक डाउन होता है। तो एसिड जो आयनाइज करने में मदद करता है, हम एसिड यूज इसलिए करते हैं कि जो वाटर आयनाइजेशन में मदद करता है, इसलिए हम एसिड यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर वाटर H2O, जब हम इसको करंट देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम करंट देते हैं, तो करंट देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन उसकी किसकी मौजूदगी में, एसिड या बेस की मौजूदगी में जब हम इसको करंट देंगे तो ये आयनाइज होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होंगे। यहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन गैस है वो मिलेगी कहाँ पे, वो कैथोड पे मिलती है, और ऑक्सीजन गैस इज बाय प्रोडक्ट हम कहें वो हमें एनोड पे मिलती है। ये हमें कैथोड पे मिलती है और ये हमें एनोड पे ये बाय प्रोडक्ट यूज होती है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाती है जो हमारे बहुत काम की है, हम इसे रेस्पिरेशन में भी यूज करते हैं। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की जो कमर्शियल मेथड था वो खत्म हुआ और प्रिपरेशन हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताऊं कि प्रिपरेशन जो हाइड्रोजन हम करते हैं, आप हमें मैट्रिक क्लास के 5th चैप्टर मींस हेलोजेंस में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्राइन में आपको बता दूं कि ब्राइन मींस जो सोडियम क्लोराइड की एक्वस फॉर्म होती है, जिसकी जब वाटर में सॉल्युबल वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं, उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में जो वहाँ पे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रोसेस होता करता है, उसकी बाय प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये भी एक इसकी प्रिपरेशन है, मींस कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। और लास्ट में ये आपको बताऊंगा कि जो हमारी वर्ल्ड प्रोडक्शन है जिसमें हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं पूरी वर्ल्ड में, वहाँ पे जो प्रोसेस यूज होते हैं वहाँ पे 18% जो हम हमारी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं वो हम कोक या कोल के उससे बनाते हैं। जो हमारे कार्बन का मोस्टली कंटेंट जो कार्बन का प्योर फॉर्म है कोक, उससे हम बनाते हैं 18% बनाते हैं वर्ल्ड की प्रोडक्शन से। और जो दूसरी जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं मींस कि हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे वो 77% जो हमारे हाइड्रोजन जो मिलती है वर्ल्ड प्रोडक्शन में वो हमें मिलती है हाइड्रोकार्बन से, वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन